क्या होगा अगर मैं किसी से कहूं कि केवल एक विशेष ध्वनि या कह लें कि किसी एक शब्द को बार बार दोहराने से हमारे दिमाग की पूरी केमिस्ट्री बदली जा सकती है। मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से तो ये साबित हो ही चुका है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता तय करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वे एक बहुत ही साहसिक मतलब काफी बड़ा दावा करते हैं। हमारे पास आज भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, जीव इंस्टीट्यूट के कुछ बहुत गहरे दार्शनिक लेख हैं और साथ ही विवेक और अजपा जप से जुड़े दस्तावेज भी हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास डॉक्टर डेविड ब्रायन वुल्फ का एक बहुत ही आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोध पत्र भी है। हाँ, एग्जैक्टली। तो इन सभी को एक साथ रखकर आज हमारा मिशन ये समझना है कि श्री कृष्ण का नाम जपना केवल एक आस्था या किसी कर्मकांड का हिस्सा कैसे नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना को पूरी तरह से अज्ञानता से निकालकर एक निरंतर जागरूकता तक ले जाने का बहुत ही गहरा टूल है। देखिए, इस पूरी चर्चा का आधार ही यही है कि हम प्राचीन दर्शन और जो हमारा आधुनिक क्लिनिकल विज्ञान है, उन दोनों के चश्मे से एक ही प्रक्रिया को देख रहे हैं। सही बात है। डॉक्टर वुल्फ का जो शोध है ना, वो इस मायने में बहुत अहम है क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभाव को सीधे तौर पर अवसाद, तनाव और जो हमारा वैदिक मनोविज्ञान है, उसके 3 गुणों की वैज्ञानिक कसौटी पर मापता है। बिल्कुल, और हम उस साइंटिफिक रिसर्च की गहराई में भी जाएंगे। लेकिन स्रोतों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया का जो एक एंड गोल है या अंतिम लक्ष्य कह लें, वो एक विशेष मानसिक स्थिति तक पहुंचना है जिसे विवेक कहा गया है। विवेक। अब अगर हम आज की दुनिया में भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत नकारात्मक बातें आती हैं। मतलब समाज में भेदभाव होना तो गलत माना जाता है ना। लेकिन वेदांत और भारतीय दर्शन कहता है कि ये जो विवेक है, ये आध्यात्मिक भेदभाव ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पश्चिमी या जो आज का आधुनिक सामाजिक संदर्भ है, उसमें भेदभाव का मतलब होता है लोगों के बीच उनके रंग, जाति या वर्ग के आधार पर एक अनुचित अंतर करना, जो कि गलत है। हाँ, लेकिन वेदांत दर्शन में विवेक का अर्थ इससे पूरी तरह से अलग है। एक्चुअली में ये सत्य और असत्य के बीच अंतर करने की क्षमता है। हमारे स्रोत इसे नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक मतलब क्या नित्य है और क्या अनित्य है? बिल्कुल सही। इसका सीधा सा मतलब यही समझना है कि क्या नित्य है, यानी जो हमेशा रहने वाला है, और क्या अनित्य है, यानी जो बस कुछ समय के लिए है, अस्थायी है। ये असल में स्वयं और गैर स्वयं के बीच का अंतर है। ओहो। और किसी भी आध्यात्मिक यात्रा में इसे सबसे पहली और अनिवार्य शर्त माना गया है। मैं इसे ना एक एनालॉजी के जरिए समझने की कोशिश कर रही थी। हाँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाले और शोर शराबे से भरे कारखाने में खड़ा है। हर तरफ से मशीनों की, हथौड़ों की आवाजें आ रही हैं। अब उस सारे शोर के बीच में से किसी एक बहुत ही स्पष्ट और काम की धुन को पहचान लेना और केवल उसी पर फोकस करना। सही कहा। क्योंकि हमारे दिमाग में भी तो हर रोज मतलब विचारों का, इच्छाओं का और बाहरी दुनिया का भारी शोर चलता ही रहता है। तो मुझे लगता है विवेक वो फिल्टर है जो हमें बताता है कि कौन सा विचार हमारे काम का है और कौन सा सिर्फ एक भ्रम है। एग्जैक्टली। और अगर आप भगवद गीता का पूरा सार देखें ना, तो वो इसी फिल्टर को विकसित करने पे टिका हुआ है। अच्छा। हाँ, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में उस मोह और भ्रम से बाहर निकालने के लिए इसी विवेक का सहारा देते हैं। देखिए, जब इंसान के भीतर ये फिल्टर या कह लें विवेक जागृत होता है, तो वो जीवन में अपनी सही प्राथमिकताएं तय कर पाता है। और स्रोतों में स्पष्ट लिखा है कि इस विवेक का जो एकदम स्वाभाविक परिणाम होता है, वो है वैराग्य। अब देखिए, वैराग्य शब्द सुनते हैं ना, लोगों के मन में एक आम धारणा ये बनती है कि इंसान बस सब कुछ छोड़ छाड़कर सन्यासी बन जाए, जंगल में चला जाए। मतलब ऐसा लगता है जैसे जीवन की सभी खुशियों का पूरी तरह से त्याग करना ही वैराग्य है। क्या ये ग्रंथ सच में इंसान को समाज से कट जाने के लिए कह रहे हैं? नहीं। जीव इंस्टीट्यूट का जो लेख हमने देखा, वो इस गलतफहमी को बहुत गहराई से दूर करता है। वैराग्य का मतलब दुनिया से भागना या जबरदन खुद को चीजों से वंचित करना बिल्कुल नहीं है। वैराग्य तो असल में एक बहुत गहरी समझ का परिणाम है। मतलब एक क्लैरिटी आ जाती है। हाँ, जब आपका विवेक ये साफ साफ दिखा देता है कि कौन सी आदतें,
कौन से विचार या चीजें खुशी के नाम पर अंततः आपको सिर्फ दुख ही दे रही हैं, तो इंसान स्वाभाविक रूप से उन चीजों से दूरी बना लेता है। अरे वाह! ये कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ये उस स्वतंत्रता का नाम है जहां भारी चीजें इंसान की मानसिक शांति को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। ये तो बहुत लॉजिकल है। मतलब अगर किसी इंसान को ये साफ दिख जाए कि कोई विशिष्ट आदत उसे अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है, तो वो उसे छोड़ ही देगा ना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई, जीवन के इस भारी शोर शराबे और उलझनों के बीच कोई इस विवेक को अपने भीतर जगाए कैसे? यही तो असली बात है। और यहीं पर हमारे स्रोत हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल की ओर ले जाते हैं, जो है मंत्र जप। और डॉक्टर वुल्फ का जो रिसर्च पेपर है वो इस चर्चा को एक बहुत ही ठोस साइंटिफिक बेस देता है। मैंने पढ़ा था कि उन्होंने बाकायदा 62 लोगों पर ये क्लिनिकल अध्ययन किया था। बिल्कुल। और इस अध्ययन के परिणामों को समझने के लिए हमें स्रोतों में वर्णित वैदिक मनोविज्ञान के 3 गुणों के सिद्धांत को पहले समझना होगा। हाँ, वो सत्व, रजस और तमस वाले गुण। एग्जैक्टली। वैदिक दर्शन मानता है कि मानव चेतना और भौतिक प्रकृति इन्हीं 3 गुणों से चलती है। सत्व गुण का अर्थ है जागरूकता, शांति, अनुशासन और प्रकाश। फिर आता है रजस। ये वो ऊर्जा है जो अत्यधिक लालसा, भौतिक इच्छाओं और इस निरंतर जो भागदौड़ मची है ना, उसको जन्म देती है। आजकल तो लोग सबसे ज्यादा रजस में ही जी रहे हैं। बिल्कुल। और अंत में है तमस। ये सबसे निचला स्तर है, जो पूरी तरह से अज्ञानता, अवसाद यानी डिप्रेशन, आलस्य और भ्रम का प्रतीक है। तो डॉक्टर वुल्फ के अध्ययन ने इन 3 गुणों और महामंत्र के बीच एक्चुअल में क्या कनेक्शन निकाला? क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने अवसाद और तनाव के स्तर को मापने के लिए काफी सारे मनोवैज्ञानिक पैमानों का इस्तेमाल किया था। शोध के जो डेटा और आंकड़े सामने आए वे बहुत चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, उनके भीतर तमस गुण में बहुत भारी कमी आई। ओहो! उनके डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल में सांख्यिकीय रूप से, मतलब स्टैटिस्टिकली, एक बहुत बड़ा सुधार देखा गया। और इसके विपरीत उनके भीतर सत्व गुण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। और यही सत्व गुण तो विवेक को जन्म देता है ना? बिल्कुल। विवेक के उत्पन्न होने के लिए ये सत्वगुण ही वो उपजाऊ जमीन है। जब तक मन रजस की उस अंधी भागदौड़ या तमस के गहरे अवसाद में फंसा हुआ है, विवेक जाग ही नहीं सकता। अच्छा, 1 मिनट। मैंने उस शोध पत्र में एक और चीज देखी थी। इसमें एक कंट्रोल ग्रुप भी था और एक नकली मंत्र जपने वाला समूह भी था। हाँ, ऑल्टरनेट मंत्र ग्रुप। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि क्या ये सारा फायदा सिर्फ बार बार कुछ भी बोलने की वजह से हो रहा है? क्योंकि विज्ञान में तो ये माना जाता है ना कि अगर आप कोई भी बात बार बार रिपीट करें तो दिमाग का एक हिस्सा शांत हो जाता है। तो क्या अगर कोई इंसान कोई भी रैंडम शब्द बार बार बोले तो उसे भी वही शांति मिलेगी? देखिए, डॉक्टर वुल्फ ने ठीक इसी शंका का समाधान करने के लिए अपने अध्ययन के डिजाइन में उस नकली मंत्र वाले समूह को शामिल किया था। अच्छा, तो उन्होंने क्या शब्द दिए थे उस ग्रुप को? शोधकर्ताओं ने असल में संस्कृत की ही कुछ अक्षरों को मिलाकर एक बिल्कुल अर्थहीन मंत्र बना दिया था, बस ये देखने के लिए कि क्या ये सिर्फ आवाज या लय का प्रभाव है या उस विशिष्ट मंत्र में सच में कोई खास बात है। तो रिजल्ट क्या रहा? जो कंट्रोल ग्रुप था, जो कुछ नहीं कर रहा था, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। जो नकली मंत्र वाला ग्रुप था, उसमें तनाव में बहुत मामूली सी कमी देखी गई, जो कि किसी भी जगह चुपचाप बैठकर कुछ भी दोहराने से मिल सकती है। तो फिर महामंत्र जपने वाले समूह के परिणाम उस नकली मंत्र वाले समूह से इतने अलग कैसे थे? हरे कृष्ण महामंत्र जपने वाले समूह में जो तमस का गिरना और सत्व का बढ़ना था, वो नकली मंत्र वाले समूह की तुलना में कहीं अधिक और बहुत गहरा था। वाओ! इसे आधुनिक मनोविज्ञान की एक तकनीक से भी समझा जा सकता है। आपने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी का नाम सुना होगा? हाँ, बिल्कुल। सीबीटी में एक तकनीक होती है जिसे थॉट स्टॉपिंग या विचारों को रोकना कहते हैं। जब मन में लगातार नेगेटिव विचार एक चक्रव्यूह की तरह घूमते रहते हैं ना, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और मंत्र जप सीधे इस चक्रव्यूह को तोड़ता है। मतलब जब भी कोई फालतू या अवांछित विचार आता है तो वो मंत्र एक सकारात्मक प्रतिस्थापन विचार बन जाता है, एक पॉजिटिव रिप्लेसमेंट थॉट। बिल्कुल सही। वो उस नकारात्मक शोर को रोककर हमारी चेतना को वापस सत्व की ओर खींच लाता है। लेकिन अगर नकली मंत्र और असली मंत्र के परिणामों में इतना बड़ा अंतर था, तो स्रोतों के अनुसार उस विशिष्ट शब्द या कह लें उस विशिष्ट नाम में ऐसी क्या खास बात है? यही तो वैदिक ग्रंथों का सबसे स्पष्ट दावा है। उनका कहना है कि इस भौतिक दुनिया के शब्दों में और आध्यात्मिक जगत के नामों में बहुत ही मौलिक अंतर होता है। एक स्रोत में ना इसका बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है, मुझे वो बहुत पसंद आया। भौतिक दुनिया में अगर किसी को प्यास लगी है
तो वो चाहे जितनी बार भी पानी पानी चिल्लाता रहे, उसकी प्यास नहीं बुझने वाली। बिल्कुल नहीं। क्योंकि पानी एक तरल पदार्थ है जो भौतिक रूप से कहीं मौजूद है, और पानी जो शब्द है वो सिर्फ एक ध्वनि है जो उस पदार्थ की ओर इशारा कर रही है। मतलब वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आध्यात्मिक जगत के मामले में वेदांत का एक सिद्धांत है अभिन्नत्वाना नामामिनो। अभिन्नत्वानामा अनामिनो। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि नाम और नामी यानी जिसका वो नाम है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है, वे अभिन्न है। ओहो। स्रोतों के अनुसार श्री कृष्ण का नाम स्वयं श्री कृष्ण ही है। उस नाम के भीतर उस परम चेतना की वो सारी शक्तियां मौजूद हैं। तो जब कोई व्यक्ति उस विशिष्ट ध्वनि का उच्चारण करता है तो ग्रंथों का दावा है कि वो व्यक्ति सीधे उस उच्च चेतना के संपर्क में आ रहा होता है। ये सिद्धांत तो श्रीमद् भागवतम की जो अजामिल की कथा है उसमें बहुत ही विस्तार से सामने आता है। मतलब अजामिल की कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये इसी सिद्धांत का एक बहुत गहरा दार्शनिक विश्लेषण है। बिल्कुल। जिन लोगों को ये कथा नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि अजामिल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन बहुत ही पापपूर्ण और गलत कामों में बिता दिया था। और मृत्यु के समय जब उसने यमदूतों को अपने प्राण लेने के लिए आते देखा तो वो बुरी तरह घबरा गया, और उसी घबराहट में उसने अपने सबसे छोटे बेटे को पुकारा जिसका नाम इत्तेफाक से नारायण था। हाँ, उसने भगवान को नहीं पुकारा था। वही तो, उसने तो बस अपने बेटे को पुकारा था। लेकिन स्रोत बताते हैं कि केवल उस नाम का उच्चारण करने मात्र से ही भगवान विष्णु के दूत उसे बचाने आ गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और पता है अजामिल की इस कथा का सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या है? क्या? वो दार्शनिक बहस जो यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच होती है। अच्छा। यमदूत असल में कर्म के सख्त नियम का प्रतिनिधित्व करते हैं कि भाई जो जैसा करेगा उसे वैसा फल भुगतना ही पड़ेगा। उनका तर्क था कि अजामिल ने जीवन भर पाप किए हैं, इसलिए उसे दंड मिलना ही चाहिए, जो कि लॉजिकल भी लगता है। हाँ, लेकिन विष्णुदूतों का तर्क इस नाम की शक्ति पर आधारित था। उनका कहना था कि अजामिल ने चाहे अनजाने में ही सही भगवान के नाम का उच्चारण किया है, और उस नाम की ध्वनि में चेतना को शुद्ध करने की इतनी जबरदस्त शक्ति है कि उसके पिछले सभी कर्म वहीं कट चुके हैं। अब देखिए, यहीं पर ना मेरे भीतर एक तार्किक उलझन पैदा होती है। अजामिल की तो कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई भक्ति भी नहीं थी, उसने पूरी तरह से अनजाने में अपने बेटे को पुकारा था। तो एक ध्वनि तरंग, मतलब एक साउंड वेव, किसी अमूर्त चीज जैसे पाप या कर्म को कैसे काट सकते हैं? क्या बिना किसी इरादे या बिना किसी श्रद्धा के लिया गया नाम सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है? मतलब ये बात तो हमारे सामान्य तर्क के बिल्कुल खिलाफ लगते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवतम और हमारे वैदिक ग्रंथ इस शंका का उत्तर बहुत ही कमाल की उपमाओं के माध्यम से देते हैं। आप आग का ही उदाहरण ले लीजिए। आग का? हाँ, मान लीजिए कोई बहुत जानकार व्यक्ति है जिसे थर्मोडायनामिक्स के सारे सिद्धांत पता हैं। अगर वो आग को छुएगा तो क्या होगा? वो जलेगा। बिल्कुल जलेगा। और अगर कोई नासमझ बच्चा है जिसे आग के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो अनजाने में आग को छू ले तो क्या आग उसे नहीं जलाएगी? आग उसे भी जलाएगी। आग अपना काम करने के लिए इस बात की मोहताज थोड़ी है कि उसे छूने वाले का ज्ञान कितना है या उसका इरादा क्या है। अच्छा, जैसे दवा का भी एक उदाहरण है ना? बिल्कुल। मतलब अगर कोई व्यक्ति बुखार की दवा ये सोचकर खा ले कि ये कोई मीठी टॉफी है, तो भी वो दवा शरीर में जाकर अपना रासायनिक असर तो दिखाएगी ही। एकदम सही। दवा का असर इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मरीज को उस दवा का पूरा साइंटिफिक फॉर्मूला पता है या नहीं, या उसकी उस दवा में श्रद्धा है या नहीं। एग्जैक्टली। और ठीक इसी तरह ग्रंथों का तर्क ये है कि हरि नाम या महामंत्र की अपनी एक स्वतंत्र और अंतर्निहित शक्ति है। ये ध्वनि तरंग केवल एक भौतिक कंपन नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक दवा है। जपने वाले की श्रद्धा हो या ना हो, वो अनजाने में जपे या जानबूझकर, वो नाम मानव चेतना पर अपना वो शुद्धिकरण का प्रभाव डालता ही डालता है। ये तो सच में एक बहुत ही बड़ा दावा है कि एक विशिष्ट ध्वनि की अपनी खुद की एक शक्ति होती है जो हमारे इरादे से भी परे है। तो अगर हम इसे एक लंबी अवधि के अभ्यास के रूप में देखें तो फिर क्या होता है? मतलब जब कोई व्यक्ति लगातार इस नाम रूपी दवा का सेवन करता है तो शुरुआत में तो उसे बहुत एफर्ट लगाना पड़ता होगा। बिल्कुल, शुरुआत में तो मेहनत लगती ही है। तो फिर ये प्रक्रिया एक सचेत प्रयास से शुरू होकर एक ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच जाती है
जहां ये इंसान का स्वभाव ही बन जाती है? योग और वेदांत के स्रोतों में इसी अवस्था को अजपा जप कहा गया है। अजपा जप? हाँ, देखिए, जब कोई व्यक्ति मंत्र जपना शुरू करता है ना, तो उसके भीतर रजस और तमस की बहुत प्रबलता होती है। मन भटकता है, तरह तरह के नकारात्मक विचार आते हैं, आलस्य आता है। फोकस करना मुश्किल होता है। सही कहा। इसलिए शुरुआत में इच्छा शक्ति लगानी पड़ती है, मन को बार बार खींचकर वापस मंत्र पर लाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे इस ध्वनि तरंग का प्रभाव इंसान के भीतर गहराता है, तमस और रजस की जो अशुद्धियां हैं वे कम होने लगती हैं और सत्व गुण बढ़ने लगता है। यानी जो मन का घर्षण है या जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। एग्जैक्टली। और एक समय ऐसा आता है जब सत्व इतना ज्यादा प्रबल हो जाता है कि यह जब बिना किसी मानसिक प्रयास के स्वाभाविक रूप से बस होने लगता है। सांसों के साथ या आपकी धड़कन के साथ वो नाम बस बैकग्राउंड में अपने आप चलने लगता है। पता है, स्रोतों में स्वामी सच्चिदानंद जी का एक बहुत ही सुंदर विचार है जो इस अवस्था को बखूबी समझाता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो। वे कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है जैसे आपने अपनी जंजीर का एक सिरा किसी बहुत ही पवित्र और सुरक्षित स्थान पर मजबूती से बांध दिया हो और आपका बाकी का जो हिस्सा है वो इस बाहरी भौतिक दुनिया में अपना सारा काम कर रहा है। क्या बात है। मन का एक हिस्सा हमेशा उस मंत्र को दोहराता रहता है, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या कोई और सांसारिक कार्य कर रहे हो। देखिए, ये एक अत्यंत उच्च मानसिक अवस्था है। भगवत गीता में इसी निरंतर जागरूकता को स्थितिक प्रज्ञा की स्थिति कहा गया है। स्थितिक प्रज्ञा? हाँ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि अब पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है। जब मन का एक हिस्सा निरंतर उस परम सत्य से जुड़ा रहता है ना, तो बाहरी दुनिया के जो उतार चढ़ाव हैं या सुख दुख हैं वे उसे विचलित नहीं कर पाते। उस स्थिति में पहुंच चुके व्यक्ति के लिए एक साधारण सा पत्थर और बहुत कीमती सोना दोनों एक समान हो जाते हैं, क्योंकि वो उस भौतिक शोर से बहुत ऊपर उठ चुका है। मुझे याद आ रहा है, स्रोतों में बंगाली भाषा की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति का भी उल्लेख किया गया था जो इस पूरी प्रक्रिया के रिजल्ट को दर्शाती है। कौन सी पंक्ति? वो पंक्ति थी, एक कृष्ण नामे जतो पाप हरे, पापी साध्य नाही ततो पाप करे। बिल्कुल बिल्कुल। इसका अर्थ यह है कि एक कृष्ण नाम में इतने पाप नष्ट करने की शक्ति है जितने पाप करने की एक व्यक्ति में क्षमता भी नहीं होती। लेकिन देखिए, बात सिर्फ अतीत की गलतियों को मिटाने की नहीं है। कोई भी साधारण प्रायश्चित इंसान को एक बार शुद्ध तो कर सकता है, लेकिन अगर मन के भीतर वो गलत काम करने की प्रवृत्ति ही मौजूद है तो इंसान फिर से वही गलती करेगा। और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तमस असल में वो जड़ है जहां से अज्ञानता और गलत प्रवृत्तियां पनपती हैं। नाम जप केवल सतह की सफाई नहीं करता है, बल्कि ये उस तमस को ही जड़ से नष्ट कर देता है। जब इंसान पूरी तरह से सत्वगुण में स्थापित हो जाता है और उसका विवेक जागृत हो जाता है, तो पाप करने या खुद को नुकसान पहुंचाने की वो जो मूल प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, वही हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ये चेतना का एक पूर्ण परिवर्तन है। वाह! तो अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा के सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है। बिल्कुल आती है कि श्री कृष्ण का नाम जपना या हरे कृष्ण महामंत्र का अभ्यास करना केवल एक सांस्कृतिक परंपरा या धार्मिक मान्यता नहीं है। प्राचीन ग्रंथों के जो दार्शनिक दावे हैं और डॉक्टर वुल्फ का जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोध है, उन दोनों के अनुसार ये मानव चेतना को पूरी तरह से रीवायर करने का एक एकदम प्रमाणित मार्ग है। सही कहा। ये एक ऐसा टूल है जो तमस के अवसाद और रजस की उस थका देने वाली भागदौड़ को काटकर मन में सत्व की स्थापना करता है, और इसी सत्व से वो विवेक उत्पन्न होता है जो हमें इस जीवन के शोर शराबे में बिल्कुल सही रास्ता दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें निरंतर प्रयास से एक सहजता की ओर ले जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां शांति और जागरूकता हमारा स्थायी स्वभाव बन जाती है और बाहरी परिस्थितियां हमारी आंतरिक स्थिरता को कभी भंग नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो आज के इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही उत्तेजक विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने आज देखा कि कैसे एक विशिष्ट, सकारात्मक और पवित्र ध्वनि के उच्चारण मात्र से
मानव चेतना को भौतिक बंधनों और मानसिक डिप्रेशन से मुक्त करके एक अत्यंत उच्च अवस्था तक पहुंचाया जा सकता है। उसकी ध्वनि तरंगों में इतनी शक्ति है कि वो हमारे पूरे मनोविज्ञान को बदल सकती हैं। एकदम सही। तो अगर एक सकारात्मक ध्वनि हमारा इतना उत्थान कर सकती है, तो हमें इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किन अन्य ध्वनियों को अपने भीतर जाने दे रहे हैं। दिन भर जो नकारात्मक शोर है, क्रोध भरे शब्द हैं, या जो ये भटकाने वाला मीडिया हम लगातार सुनते रहते हैं, वो अनजाने में हमारी चेतना और हमारी वास्तविकता को किस दिशा में आकार दे रहा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना है।